झिलमिल और बिहारी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक की हालत खराब। मानसरोवर पार्क में क्लिनिक के बाहर गंदगी का अंबार। डॉक्टरों के पास जरूरी उपकरण नहीं। शादरा पुलिस ने कुख्यात ठगों को दबोचा। महिला सेना कर्मी से छीने लाखों रुपए। धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल रहे आरोपी। शादरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या मामले में फरार चल रहे किशोर को पकड़ा। 5 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। मुस्तफाबाद में सीवर लाइन डालने में हुआ घोटाला। मेन होल बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं। विधानसभा में बिष्ट ने उठाया मामला। आज 10वीं क्लास के छात्रों ने दिया हिंदी का एग्जाम। हिंदी का पेपर लंबा, छात्रों को हुई मुश्किल। स्टूडेंट्स ने कहा 70% तक अंक आने की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा सत्र में शुक्रवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल पर सवाल उठाए गए, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र हुआ। संवाददाता विवेक पठाने ने पूर्वी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी और बिहारी कॉलोनी का जायजा लिया, जहां की मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति चिंताजनक थी। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की व्यवस्थाएं अक्सर चरमराई रहती हैं और गरीब लोग केवल पेन किलर, गैस की गोली और फीवर की गोली पर निर्भर रहते हैं, जबकि बाकी दवाइयां उपलब्ध नहीं होती। एक डॉक्टर ने भी स्वीकार किया कि उनके पास जरूरी चिकित्सा उपकरण जैसे थर्मामीटर और ग्लव्स तक नहीं होते। मानसरोवर मोहल्ला क्लिनिक में आए मरीजों ने भी शिकायत की कि क्लिनिक के बाहर सफाई की स्थिति बहुत खराब रहती है और मच्छरों के कारण मरीजों को परेशानी होती है। मरीजों का सवाल था कि अगर उन्हें यहाँ इलाज के दौरान मच्छरों द्वारा काट लिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। शादरा पुलिस की एंटी स्नैचिंग सेल ने बैंकों में धोखा देकर पैसे चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले परवेज ईरानी और अल्ताफ अली जाफरी है। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि इन आरोपियों ने दिलशाद गार्डन में एक महिला सेना कर्मी से नोट बदलने के बहाने हजारों रुपए छीन लिए थे। आरोपियों ने इतने होशियारी से पैसे छीने की महिला को पता ही नहीं चला। जब महिला को इसका एहसास हुआ तो उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों का पता लगाया और पाया कि वे ऑटो से आए थे। फिर ऑटो चालक से पूछताछ कर उन्हें गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन से संदिग्धों को ट्रैक किया। तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को उनके किराए के घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वे बैंक ग्राहकों को धोखा देते थे, ये बताकर कि उन्हें कैशियर से नकली या फटे हुए नोट मिले हैं। इस तरीके से वे चुपके से पैसे चोरी कर लेते थे। जांच में ये भी पता चला कि ये दोनों आरोपी पहले भी कई धोखाधड़ी के मामलों में शामिल रहे हैं। शादरा जिला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 महीने से फरार चल रहे एक किशोर को क्रूर हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। ये घटना 30 सितंबर 2024 को हुई थी, जब 3 दोस्त एक क्लब से लौट रहे थे और रास्ते में हुए विवाद के बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में अनुराग नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 दोस्त घायल हो गए। पुलिस ने पहले इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी फरार था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपने सभी मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया था। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और उद्घोषणा कार्रवाई जारी की थी। 20 फरवरी 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अपने दोस्त से मिलने आ रहा है। इंस्पेक्टर अश्वनी अंबरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जाल बिछाकर उसे राधा विहार लोनी गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे किशोर न्याय बोर्ड विश्वासनगर दिल्ली के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे अवलोकन गृह भेज दिया गया। मुस्तफाबाद से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने विधानसभा में आरोप लगाया कि इलाके में सीवर डालने में जबरदस्त घोटाला किया गया। उन्होंने विशेष उल्लेख के दौरान कहा कि सीवर के मेन होल बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया और पाइपलाइन भी बेहद घटिया स्तर की लगाई गई। यही नहीं,
पेरिफेरियल लाइन डाली ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ये सीवर लाइन शुरू की जाती है तो सारा गंदा पानी घरों और गलियों में बहेगा। उन्होंने कहा कि इससे मकानों को नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। वो जाना होता है, उसमें मेन हॉल में सीमेंट तक नहीं लगाया गया एवं इसका पेरिफेरल लाइन जो डाली गई है उसके कनेक्शन भी नहीं किए गए हैं। अध्यक्ष जी, शिविर की लाइन डालने का कोई फायदा नहीं होगा सर। इसमें आनन फानन में शिविर लाइन डाल करके सरकार का करोड़ों रुपए राजस्व का नुकसान किया गया है और यहाँ पे घटिया तथा निम्न प्रकार के पाइपलाइन इत्यादि का उपयोग करके सीवर लाइन डाली गई है। भविष्य में मुझे लगता है इनको चालू करने से सीवर का गंदा पानी गलियों, घरों, सड़कों इत्यादि में भर जाएगा, जिस कारण मकान भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ चुकी है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं लगातार चल रही है और आज 10वीं क्लास के छात्रों ने हिंदी परीक्षा दी। एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर कठिन नहीं था लेकिन काफी लंबा था, जिससे इसे पूरा करने में काफी समय लगा। कई छात्रों को पेपर सरल लगा जबकि कुछ को ये कठिन लगा। हालांकि सभी छात्रों ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। छात्रों का कहना था कि हिंदी के एग्जाम को अक्सर आसान माना जाता, लेकिन असल में ये उतना सरल नहीं होता क्योंकि इसमें काफी लिखना पड़ता है जिससे ज्यादा समय लगता है। इस वजह से कई बार आसान सवाल भी कठिन लगने लगते हैं। स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि उन्हें 70% तक अंक आने की उम्मीद है क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की और सभी प्रश्न के उत्तर दिए हैं। हिंदी का सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा एग्जाम था। क्लास कौन सी? 10th क्लास। 10th क्लास। इजी आया था फिर मॉडरेट था, कैसा था? नहीं, इजी था, ज़्यादा खास नहीं था, इजी था। मतलब और ज़्यादा हो था या नहीं? प्री बोर्ड से ज़्यादा टफ था या नहीं? नहीं, प्री बोर्ड के ही लेवल का था, जैसा प्री बोर्ड बनाया था। टाइम दिया स्टडीज़ को? टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के लिए 2 से 3 घंटे। कितने मार्क्स आने की उम्मीद लग रही है? 70+। 70 तक आ जाएंगे। आ गए। तो सोचा ना कोई क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ट्रिकी था या टफ लग रहा था? ग्रामर पोर्शन थोड़ा टफ था बस। अच्छा, तो उसको करने में टाइम नहीं लगा? टाइम नहीं लगा, बस टफ लग रहा था। लेंथी लग रहा था कि क्वेश्चन पेपर की? नहीं, लेंदी नहीं था। अच्छा था। क्या सब्जेक्ट था? हिंदी। हिंदी लग रहा है कि लोग ज़्यादा इजी ले लेते हैं कि tough? हाँ, ऐसा ही हुआ इस बार। तो कैसा आया, कैसा था? काफ़ी हार्ड था, ग्रामर काफ़ी हार्ड थी इस बार। कितना टाइम और सारे टाइम लग गया था, आखिरी में ग्रामर थोड़ी बहुत बच गई। लगा था कि डिफिकल्ट है बहुत पेपर? डिफ़िकल्ट तो नहीं था पर थोड़ा लेंदी था। सारा एग्जाम हिंदी का पेपर था, लेंदी था तो बहुत, और थोड़ा मुश्किल था। सेट 3 था। टाइम कम है? हाँ, टाइम बहुत कम था लेकिन बहुत लेंदी था। क्वेश्चन आंसर्स, MCQ वगैरह बहुत लेंदी था पेपर। कुछ छोड़ भी दिए? सभी हो गया, अटेम्प्ट एंड तक किया। चेकिंग का टाइम नहीं मिला लेकिन बहुत बढ़िया हुआ। सब्जेक्ट क्या था? हिंदी। इजी लग रहा है? हाँ, इजी था ऑब्वियसली। मेरे 75 तो आ ही जाएंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है, सबकी है। काफी लोग कह रहे हैं कि काफी लेंदी आए तो। लेंदी तो था, बहुत लेंदी था। मैंने 3-4 क्वेश्चन एक साथ किए हैं। एक साथ दोनों हाथों से करें? नहीं, आधा आधा कर करके। पतपरगंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने विधानसभा में स्कूलों की बदहाली का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में मंगलम राजकीय स्कूल में 2 शिफ्टों में 7000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक क्लास में 80-90 बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है। सुबह की शिफ्ट में 40 और शाम की शिफ्ट में 39 टीचर्स की कमी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एक टीचर 3 और स्कूलों में पढ़ाकर इस स्कूल में आता है। हालत ये है कि स्कूल में छात्रों के टॉयलेट्स में कुंडी तक नहीं है और पीने का पानी नहीं है। इस स्कूल के निर्माण पर 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इतनी राशि में 8 स्कूल बन सकते थे। स्कूल में लगभग 7000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 4000 बालिकाएं, 3000 बालक और 2 शिफ्टें चलती हैं। बच्चों को 80-80, 90-90 बच्चे एक क्लास में बैठे जाते हैं। बच्चों की इतनी बुरी स्थिति है और उस स्कूल की ऐसी मार्केटिंग कर रखी है कि हर कोई उस स्कूल में अपना दाखिला कराना चाहता है,
जबकि उस स्कूल की व्यवस्था बड़ी खराब है। और जबकि उसके बगल में मयूर विहार का स्कूल है, वहां 956 बच्चे पढ़ते हैं, पर इस स्कूल में 3000 से ऊपर बच्चे, 7000 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। आरएस के भी मंगलम का स्कूल, जहां शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है पढ़ाने की। सुबह के स्कूल में 40 शिक्षकों की कमी है, दिन में भी 39 शिक्षकों की कमी है। कि टीचर, एक शिक्षक है वो 3 स्कूलों में जाके फिर मंगलम के स्कूल में पढ़ाने आता है। पूर्वी जिला पुलिस ने अवैध बटनदार चाकू के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सूरज के रूप में हुई है। सूरज के पास से छीना हुआ मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल मोहित कुमार और सिटी नीलेश गाजीपुर दिल्ली के बीजेपी कार्यालय के पास पुलिस चेकिंग में तैनात थे। तभी एक व्यक्ति बीजेपी कार्यालय से आकर पेपर मार्केट की ओर जा रहा था। पुलिस को देखकर वह घबराया और अपनी मोटरसाइकिल तेजी से मोड़ने लगा, जिससे वह गिर गई और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक बटनदार चाकू और एक मोबाइल फोन मिला। इसके अलावा उसकी मोटरसाइकिल भी नोएडा से चोरी की पाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूछताछ में आरोपी ने गाजीपुर इलाके में कई अपराधों का खुलासा किया। पूर्वी दिल्ली के थाना मंडावली इलाके से एक अजीब वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने एक गाड़ी के चारों टायर चोरी कर लिए। ये घटना तरंग अपार्टमेंट के सामने एमसीडी दफ्तर के पास हुई, जहां एक होंडा क्रेटा कार के चारों टायर गायब थे। गाड़ी के मालिक ने बताया कि रात को गाड़ी खड़ी कर वे घर गए थे और सुबह वापस आकर देखा तो सभी 4 टायर गायब थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को चोरों की पहचान और वारदात की जांच करने में मदद मिल सकती है। हाँ जी, मेरी गाड़ी है। मैं कल 27 की रात में 1 बजे यहाँ 1 से 1:30 के बीच मैंने गाड़ी लगाई और मैं अपना सोने चला गया। सुबह 8 बजे जब मैं नीचे उतरता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ से मेरे चारों टायर गायब हुए हैं। फिर मैंने थाने में भी किया, थाने से अभी तक कोई जवाब और कुछ मिला नहीं है। अब मेरे साथ साथ एक थाने का ही स्टाफ है, उनकी भी गाड़ी चोरी हुई, उनके भी टायर चोरी हुए हैं। आज एक किसी की बैटरी चोरी हुई है। रोज कुछ ना कुछ चोरी की घटनाएं हो ही रही हैं। ये देखिए दिल्ली की कानून व्यवस्था, मतलब नई गाड़ी पब्लिक प्लेस में खड़ी है और इसके चारों चक्के उठा के ले गए और कितनी सफाई के साथ ईंटें लगाई। देखिए 1 चक्का, 2 चक्का और ये तीसरा चक्का और ये देखिए 4था चक्का। ये अमृत काल के दौर में, ये जो कहते हैं राम राज्य के दौर में, इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े, वो भी मुख्य सड़क के आसपास, बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही सोचने का विषय है। एमसीडी के कर्मचारियों की अटेंडेंस अब मोबाइल बेस्ड अटेंडेंस के जरिए ट्रैक की जाएगी, जिससे उनकी सैलरी अटेंडेंस के आधार पर निर्धारित होगी। लंबे समय से एमसीडी के कर्मचारियों की अटेंडेंस मोबाइल के द्वारा ही की जाती रही है, लेकिन अब फील्ड ऑफिसर और दूसरे अधिकारियों की अटेंडेंस भी एक नए मॉडल में होगी। संवाददाता विवेक पठानिया ने इस पर ज्यादा जानकारी हासिल की और शादरा साउथ जोन के अध्यक्ष संदीप कपूर और शादरा नॉर्थ जोन के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता से बात की। दोनों ने इस पहल को सराहनीय बताया और कहा कि इससे अटेंडेंस में पारदर्शिता आएगी और अतीत में जो गड़बड़ियां होती थी वह अब समाप्त होगी। फिलहाल इस सिस्टम का ट्रायल दिल्ली के 210 कर्मचारियों पर किया जा रहा है और आने वाले समय में इसे दिल्ली के सभी एमसीडी कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा। ये कदम एमसीडी में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देखिए क्या है कि नगर निगम के अंदर अटेंडेंस का हमेशा चक्कर रहता है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटिक और ऑनलाइन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। 210 जो हमारे वर्कर हैं वो जैसे ही अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, उनकी जो सैलरी जो बनती है उसके अंदर वो उस दिन की अटेंडेंस ऐड हो जाएगी। तो महीने के बाद किसी को कोई मैनुअल उनकी सैलरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा इस ऑटोमेटिक प्रोसेस से उनकी सैलरी प्रोसेस हो जाएगी और उनकी स्लिप बन जाएगी और सीधा उनकी सैलरी उनके अकाउंट में चली जाएगी। तो बहुत सारा जो मैनुअल काम करते थे उसमें गलती भी रहती थी, कोई एम्प्लॉयज़ को होता था मेरी 2 छुट्टी थी 3 लिख दी, तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे। ऑनलाइन आप अपनी अटेंडेंस लगाओ और ऑनलाइन ही अपनी सैलरी पाओ। तो एक पायलट प्रोजेक्ट है। आने वाले दिनों में नगर निगम के 1,47,000 जो कर्मचारी हैं उन सबको इस प्रोजेक्ट के अंदर लाया जाएगा और ऑटोमेटिक सैलरी उनकी बना के उनके अकाउंट में डाली जाएगी।
देखिए, जैसा आपने मुझे बताया अभी मोबाइल बेस जो अटेंडेंस के बारे में, ऑलरेडी नगर निगम में पिछले बहुत सालों से हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, मोबाइल बेस अटेंडेंस हो रही है। कुछ कर्मचारी जो फील्ड में रहते थे जिनके अटेंडेंस का प्रावधान नहीं था, लगभग 200 से 300 कर्मचारियों को मुझे लगता है इस बात का लाभ मिलेगा जो फील्ड में रह के काम कर सकें। ये आधिकारिक डिसीजन है और मैं इस डिसीजन को समर्थन देता हूँ। इससे नगर निगम और पहले से बेहतर अवस्था में काम कर पाएगा। एक अच्छा निर्णय है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है और नाले भरे हुए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। विश्वासनगर के साउथ जोन के ऑफिस के बाहर भरे हुए नाले से बहुत दिक्कत हो रही है। राहगीरों ने बताया कि इस नाले की सफाई समय पर और सही तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से ये हालत बनी रहती है। इस कारण नाले में मच्छर पनपते हैं और बदबू के कारण लोगों को यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। एमसीडी ऑफिस के सामने भी स्थिति बहुत खराब है और गलियों में सफाई और भी बुरी है। कर्मचारी द्वारा सफाई नहीं किए जाने से लोगों को दिक्कत हो रही है। ये तो साल को साल ऐसे रहता है। अच्छा, हमेशा ऐसे रहता है? हाँ, ये कभी कभार साफ कर दिया, 3-4 दिन में साफ किया है, लेकिन नाला भरा पड़ा है, सफाई नहीं हुई पूरी, थोड़ा सा भरा पड़ा है पूरा एकदम। बीमारियों को डर रहता है, मच्छर वगैरह पनपते हैं? अब डर तो है ही, लेकिन सरकारी आदमी कौन बोलता है? बोल दो तो कंप्लेन करेंगे, कहे तू मालिक है यहाँ का, हम मालिक है, तू मालिक है, तो क्या करेंगे फिर? दिक्कतें होती है लोगों को? दिक्कत तो बहुत है। इधर भर जाता है सारा पानी, यहाँ वहाँ तक भर जाता है पूरा। ये पूरा भर जाता है जब बरसात के टाइम में, गाड़ी से पहुँचती रहती है इसमें। अच्छा। हाँ, यहाँ कौन बोलेगा? अब आगे चल के देखिए अभी कितनी गंदगी है। हाँ ठीक है, आप बताइए सर, यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम रहती है? बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे तो मेन मुद्दा आप देख लीजिए, सफाई का ही है। सफाई का ही है, पानी भर रहा है। अब इसमें डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें है, वो तो पब्लिक को परेशानी होगी ना। स्मेल वगैरह आती निकल। अब आप देख लो, खुद ही आ रही है आपके सामने, है कैमरा घुमा लो। सफाई नहीं होती कहाँ हो रही है, देखो ना आप, कैमरा घुमा लीजिए। साउथ जोन का ऑफिस सामने ही, एमसीडी का ऑफिस सामने ही हालत है यहाँ। अब एमसीडी के ऑफिस के बाहर ही ऐसा है, तो पब्लिक के अंदर देख लीजिए कि कितना हालत बुरा होगा। सामने एक हॉस्पिटल भी है, सरकारी ऑफिस भी है। अब उसके सामने आप देख लीजिए कितना ये पानी जमा पड़ा है। और ये मुझे लगे 10 दिन पुराने ये पन्नी के वो गंदगी है। और गंदगी में जो है ऑफिस में जो एमसीडी दफ्तर है, इनके जो कार्यकर्ता हैं जो भी हैं, तो काम नहीं कर रहे हैं। और उसके टाइम से ऐसी हालत है यहाँ पे? काफ़ी टाइम से है जी। सफाई होती नहीं यहाँ पे ठीक से? कहाँ हो रही है बताओ, आप ही देख लो ना। तो सफाई तो चली नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा, काम तो कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं हो पा रही ना जी। दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने और उनकी मदद करने के लिए कई संस्थान और एनजीओ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कड़कड़डूमा स्थित नेशनल करियर सर्विस सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई बड़ी कंपनियों ने दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण दिया और उनकी कंपनियों में नौकरी के लिए चयन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन हजारी ग्रुप के संस्थापक और एनसीएससी के निदेशक ने मिलकर किया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम उनके संस्थान में नियमित रूप से होते हैं ताकि दिव्यांगजन किसी पर निर्भर ना रहें और उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर मिले। इसमें कई प्रमुख कंपनियां दिव्यांगजनों को नौकरी प्रदान करने के लिए आगे आईं, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम में शामिल दिव्यांगजनों ने अपनी खुशी और संतोष व्यक्त किया, क्योंकि उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले और उनकी आगे की जिंदगी आसान हो सकेगी। बेसिकली नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड ये केंद्रीय सरकार का चलाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हमारा DGET डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसको देखता है। और साथ में यहाँ पे करीब करीब हम लोगों ने 3,500-4 हज़ार बच्चों को, जब से ये इंस्टीट्यूट खुला है, दिव्यांग बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग दिया है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 70% बच्चों को रोज़गार दिलाने में इसमें सपोर्ट किया है, उनको रोज़गार और साथ में स्वरोजगार। अगर बहुत बच्चों ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहीं पे जाके नौकरी नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग उनको जैसे कटिंग टेलरिंग के बच्चे हैं, उनको सिलाई मशीन दिलवा के या कुछ ऐसे मशीन दिलवाते हैं, तो वो उससे खुद वो अपना स्वरोजगार अपने लिए अपना रोजी रोटी करके अपने परिवार को पाल सके। या हम हैंडीकैप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए हैं। एक रिटेल का प्रोग्राम है, उसके बारे में थोड़ा समझाने के लिए आए हैं ताकि इजीली बच्चों को जॉब प्रोवाइड करा सकें। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई सारे जॉब भी आए हैं ऑफ़र करने के लिए ना कंपनी के। अभी हम बच्चों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि और क्या बेटर उनके लिए कर पाएंगे।
तो बेसिकली अभी हमने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बुलाया था। 45 डेज का रिटेल प्रोग्राम 18 to 35 एज ग्रुप का बीच में स्टूडेंट्स को हम मुफ्त में ट्रेनिंग देके और उन लोगों के लिए हम इंटरव्यूज़ भी आज अरेंज किया है। इंटरव्यूज़ के माध्यम से सब लोगों को जॉब मिलना है। जॉब मिलने का इंटेंशन से हम वी हैव अरेंज्ड दिस प्रोग्राम। ये कार्यक्रम के लिए ट्रेन से साउथ रीजनल से सागर और सुरेश जी और ट्रेन का पूरा टीम यहाँ पे अटेंड हुआ है। हाँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लाइफ में मैंने कुछ करा नहीं है अचीव, तो मेरे को यहाँ से ऑफर मिला तो मैं यहाँ आ गई। हमारे पास में ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं सारी, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, ई-कॉम हो गया, सेट ऑफ एक्स हो गया, डिलीवरी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ये सारी कंपनियाँ हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों ने दी है? अभी हमने जो दिया हमें फ्लिपकार्ट के लिए और मंत्रा के लिए और लेंसकार्ट के लिए इनसे ट्रेनिंग दी है। सभी बच्चे समथिंग पूरे बच्चे सेलेक्ट भी होंगे, सभी बच्चों को नौकरियाँ भी मिलेगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शादरा उत्तरी क्षेत्र जनरल ब्रांच ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बता दें, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता की शिकायतों पर वार्ड 229 ब्रह्मपुरी में लगभग 2 किलोमीटर तक का एरिया अतिक्रमण मुक्त कराया गया और इसी के साथ ही सामान जब्त किया गया। वहीं अनाधिकृत रूप से खड़ी 3 गाड़ियों को भी जब्त किया गया और 12 गाड़ियों के चालान काटे गए, जिसके चलते दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों ने विरोध किया। लेकिन दिल्ली नगर निगम व पर्याप्त पुलिस बल के आगे उनकी कुछ नहीं चली। जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में निगम द्वारा रूटीन कार्रवाई की जाती रही। अब शादरा उत्तरी क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।